जैसे में सबसे पहला परेशानी क्या दिख रहा है, नंबरिंग सिस्टम। एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो नंबर सिस्टम का वर्क होता है काफी, है ना, और टेक्स्ट का कम मिलेगा, ज्यादा नंबर टेक्स्ट कम, और फॉर्मूला नंबर के साथ ही अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो था हम लोग के सामने वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो टेबल दिए थे उसमें क्या क्रिएट हो रहा था प्रॉब्लम, एक साइड से नंबरिंग सिस्टम डला हुआ था, है ना। नंबर सिस्टम को एक्सेल में लाने के लिए और वर्ड में लाने के लिए दोनों में डिफरेंस होता है। अंतर क्या है, तो एक्सेल के ऊपर आप डायरेक्टली एक से दो नंबर को टाइप करके और इंफिनिटिव नंबर को ला सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि अंत तक आप जहां तक चाहें, एक्सेल जिस जगह तक प्रोवाइड कर दिया आपको एरिया, है ना, उस जगह तक आप डायरेक्टली ला सकते हैं। और वो भी किसके मदद से, फॉर्मूले की मदद से नहीं। इसमें फॉर्मूला नहीं लिया जाता, इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। अमन कल बता रहा था कोई एक ऑप्शन याद है, ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, तो एक्सेल शीट के ऊपर, यानी कि जैसे आप वर्क कर रहे हैं और किसी चीज को सिलेक्ट करके, ये आपका शीट था, सिलेक्ट करके और छोड़ना, है ना। ड्रैग का मतलब होता है खिसकाना, जैसे खिसकते हैं किसी को पकड़ करके, है ना। बच्चा लोग को खिसके ले जाते हैं, कहीं नहीं जाता है तो वो हो गया ड्रैग। और ड्रॉप मतलब होता है कि उस जगह पर रुकना, जिस स्थान तक ले जाना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नंबर चाहे जितना लॉन्ग या शॉर्ट लिखना रहे, अगर एक और दो ही लिखना रहे सिर्फ, तब तो उसका यूज नहीं करेंगे, है ना, इसका ड्रैग एंड ड्रॉप का। अगर आपको एग्जांपल में यहाँ पर एक हेडिंग दिया हुआ था, शायद उसमें कुछ और इस तरीके से सीरियल नंबर लिखना था, है ना। ये रो आपको दिख रहा था वहां पर, इस तरीके से रो यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, और कॉलम भी दिख रहा था। फिलहाल कॉलम का एक ही काम है, इसी में देखते हैं। तो इसमें तरीका क्या है कि आपको कहीं भी नंबर को लिखना हो एक्सेल शीट के ऊपर, है ना, तो 2 टाइम्स लिखना पड़ता है, यानी कि बताना पड़ता है एक्सेल को कि आपको किस तरीके से चलना है। इस जगह पर आपको नंबर लिखना है, सीरियल नंबर, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, है ना। और ड्रैग एंड ड्रॉप का फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, बस याद रखना है कि इसको कैसे करते हैं, तो पकड़ करके और खींचते हैं। ठीक है, पकड़ के कैसे खींचा जाता है इसका भी तरीका है, आप देखिएगा, अगर जो प्रैक्टिस किए होंगे उसको मालूम होगा। यानी कि 1 और 2 लिखने के बाद में आपको माउस पॉइंटर से सिलेक्ट करना है दोनों को। अच्छा, एक्सेल में और क्या एक निगेटिव पॉइंट है कि पहला सेल सिलेक्ट किया हुआ नहीं दिखता, दिखता है नहीं दिखता, लेकिन आपको समझना कैसे है, उसके साइड में यानी कि बाउंड्री में इसमें एक घेरा सा दिखता है, सही से देखने के बाद पता चलेगा, है ना, नॉर्मली रहता है। तो इस घेरे से आपको पकड़ बनाना है कि ये सिलेक्ट हो गया है, पहला डिसलेक्ट ही दिखेगा, ठीक है। और अगर एक सेल को सिलेक्ट करना है तो हमेशा डिसलेक्ट दिखता है, यानी कि एक्सेल में जैसे ही आप पॉइंटर को रखें वैसे ही वो सेल सिलेक्ट हो गया। सिंगल सेल का बात कर रहे हैं, अब डबल के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमको लिखना है कहां से, 1 से लेकर के और शायद 10 तक या कितना तक लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कंटिन्यू। अगर 3, 4, 5 टाइप करेंगे तो बताइए, अगर 1000 नंबर दे दिया जाए कितना टाइम लगेगा आपको, लगता है ना, यानी कि 5 मिनट चला जाएगा आपका उसी में। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है दोनों सेल को, है ना, जैसे करते हैं एक्सेल, ये वर्ड में करते हैं उसी तरीके से। माउस बटन को क्लिक करके और यहां से यहां फिसलाना, फिसलाने के बाद में ये दोनों जब सिलेक्ट हो जाता है, तो सिलेक्ट करने के बाद में एक्सेल शीट के ऊपर जो कर्सर का, पॉइंटर का जो ये होता है प्रकार होता है ना, यानी कि टैक्स बहुत तरीके से दिखेगा। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है ऐसा पॉइंटर, यानी कि प्लस तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा मोटा दिखेगा, है ना। एक
प्लस और बनता है, बिल्कुल ऐसा बनेगा, मोटा सा, इस पे नहीं जाना, ठीक है। ऐसा जैसे ही बना तो यहाँ पर रखेंगे माउस पॉइंटर, ये सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को इस जगह पर आगे पीछे करेंगे, इधर उधर करने से नहीं मिलेगा, ठीक है। इस जगह पर थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, ऐसा पॉइंटर जैसे ही बनता है प्लस का, आप पकड़ करके इस लाइन में नीचे, सीधी लाइन जो दिख रही है यहाँ पे, नीचे ड्रैग करेंगे। अब वहां पर बोलेंगे कि नंबर कैसे पता चलेगा सर, कितना तक हमको बनाना है, 100 तक टाइप करना है, 100 तक लिखना है, तो इसी में आपको हिंट्स के लिए इधर नंबर डाला हुआ रहता है, कल जो हम लोग देखे थे, रो नंबर रहता है ना एक्सेल में, वर्ड में नहीं दिखेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ से, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चला जाएगा लास्ट तक। तो इससे आपको इंडिकेट, यानी कि बहुत सा लड़का को आज परेशानी दिख रहा था, परेशान हो रहे थे लोग, जैसे मेरे साथ, है ना, पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसको लिखना है। इसमें हेडिंग दो फॉर्मेट दिए, एक फॉर्मेट तो बिल्कुल सीधा रो है, कॉलम है, और दूसरे वाले में कुछ हेडिंग बनाया हुआ है 5 लाइन का, है ना। तो जिस जगह पर हेडिंग रहे तो हेडिंग को आपको माइनस करके और नंबर को काउंट कर लेना, जैसे 1 से 10 तक देना, 1 से 10 तक सीरियल नंबर देना हमको, है ना। तो अगर ऊपर 3 लाइन का हेडिंग है तो इसको भी काउंट करेंगे ना, यानी कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कहां तक करना पड़ेगा, तब ना 10 होगा सीरियल नंबर, है ना। ये इंडिकेशन पॉइंट होता है, ये खुद आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं, सिर्फ हम हिंट्स करने के लिए इस जगह पर बता दिए। तो ये पहला ट्रिक था ड्रॉप एंड ड्रैग का। यहाँ पर भी अब नंबर मिले आपको लिखना नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, फॉर्मेट तो चलेगा कंटिन्यू, आज भी देखेंगे लास्ट में एक फॉर्मेट देके बनाने के लिए। इसके बाद सेकंड चलते हैं, दूसरा ऑप्शन, देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको दिखता है इंडेंट का। इंडेंट क्या काम करता है इसमें, यहीं पर देखेंगे। तो इंडेंट का काम, जैसे अलाइनमेंट समझते हैं ना, अलाइनमेंट का क्या काम होता है, पैराग्राफ को मेंटेन करना और साथ ही साथ उस लाइन में लिखे गए मैटर को मेंटेन करना, यानी कि आप जो लिख रहे हैं तो वो रो में कहां पर रखा जाए उस टेक्स्ट को, है ना, या फिर उस नंबर को, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में जाते हैं तो वहां पर इंडेंट दिखता है, उसमें भी दो तरीके का इंडेंट है, एक इंक्रीज इंडेंट और दूसरा डिक्रीज इंडेंट। देखिए यहां पर समझिएगा एग्जांपल से क्या होता है। वर्ड में तो हम लोग डायरेक्टली लिखते थे, लेफ्ट राइट कर देते थे, है ना, कम बेसी होता था, लेकिन एग्जांपल में आप यहां पर लिखते हैं किसी का नाम, जैसे यहां पर इमरान लिखा गया, है ना, और इमरान लिखने के बाद में आप चाहें कि यहां पर स्पेस को और इधर से छोड़ा जाए। इमरान लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, बहुत सा का दिमाग काम किया या फिर अलग फॉर्मेट में रहा, इस जगह से लिखना, इधर लिखना, छोड़ना, आप क्या कीजिएगा वैसे हाल में। अगर आप लिख करके पूरे मैटर को यहां से यहां तक लिख भी देते हैं, है ना, पूरे सेल को फुल कर देते हैं, उसके बाद इधर टानिएगा तो इधर का स्पेस छूट जाएगा, लेकिन ये इधर ही सटा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको टानने के बाद आपका वर्ड भी उधर खिसक जाए, ऐसा नहीं होता। तो फिलहाल कुछ मेंटेन करने के लिए आप अलाइनमेंट में जाके कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत किया जाता है, और अलाइनमेंट में साथ में आप क्या काम कर सकते हैं, तो ऊपर और नीचे को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। उसमें भी नहीं होता है तो सेल स्पेस को कम करते हैं, बताए थे हम वर्ड में सेल स्पेस कम करने के लिए, है ना, ऊपर से नीचे से, लेफ्ट से राइट से। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे इंडेंट, वो क्या काम करेगा और मिलता कहां पर है। अभी जो भी ऑप्शन पढ़ रहे हैं वो सब का सब आपको इसी टैब में मिलेगा। कौन सा टैब, होम में, होम दिखता है ऊपर में, फाइल के बाद होम ही रहता है ना, और होम के बाद जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर होम में आपको एक नीचे में, यानी कि ऊपर में टैब मेनू में नहीं, सबसे नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर अलाइनमेंट मिलेगा, ALIGNMENT, ठीक है, ये अलाइनमेंट दिखेगा आपको होम टैब के नीचे में। और जैसे ही होम टैब में आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एक सिंबल मिलेगा। कैसा सिंबल, देखिए इस तरीके का,
एक इधर से रहेगा और एक इधर से रहेगा, थोड़ा मोटा टाइप का किया हुआ रहेगा। ठीक है, इसी से आपको समझना है, नाम कुछ नहीं लिखा हुआ रहता वहां पर। और जब इसके पास आप जाइएगा तो दो तरीके का टैग दिखेगा वहां पर, फर्स्ट वाले में, इधर वाले में डिक्रीज इंडेंट, नीचे चला जा रहा है ना, आ रहा है ये आ रहा देखिए इसमें डिक्रीज रहेगा, RASE इंडेंट, और इधर से इंक्रीज यहां पर लिख देते हैं INCERASE इंडेंट। ठीक है, ये दो चीज दिखेगा, यानी कि ये सिंबल से आपको पता चल रहा, इससे देख सकते हैं कि किधर स्पेस छोड़ना है ना। जब स्पेस इस साइड से छोड़ना होगा तो हम किधर बढ़ेंगे, ये साइड वाले पर करेंगे, है ना, और जब इधर से छोड़ना होगा तो इधर वाले से करेंगे। ठीक है, ये सेल में स्पेस बनाने के वर्क के लिए आपको इसको बताया गया है। ठीक है, जो होम टैब के अंदर में मौजूद है वहां पर जाकर के देखिएगा होम टैब में। और इस चीज को और भी बहुत तरीके से सुधारा जा सकता है, कम बेसी किया जा सकता है। फिलहाल हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताया जाएगा फिर नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि सब टॉपिक वाइज खुलते चला जाएगा, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक और रहता है आपके सेल में ही सेटिंग करना रहता है, यानी कि एक्सेल शीट के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो कहीं कहीं पर क्या दिखेगा कि एक ही चीज, यानी कि एक ही मैटर और सेल में, एक ही सेल में दो लाइन में लिखा हुआ। यूज किए हैं कभी? इधर क्या बताओ, यूज किया है? पहचान से पूछ रहे हैं? नहीं, एक्सेल इन लोग का किया हुआ भूल जाता है। एक ही लाइन में दो मैटर, एक लाइन में एक ही सेल में, सब काम तो इस पर सेल में हो रहा है ना। जब कौन सा ऑप्शन याद नहीं, देखो देखते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, ये साइड में 3 नंबर पे चलते हैं। जैसे क्या होगा कि आपका ये सेल है ना, और लिखने के दौरान में जब आप लिखते हैं तो मैटर काफी लंबा होगा। जैसे एग्जांपल में अपने सेंटर का नाम ही लिख देते हैं, है ना, अपने सेंटर का नाम लिख देते हैं, बनात कंप्यूटर सेंटर। जब ये आप लिखिएगा तब लिखाते चला जाएगा, रुकता नहीं है। एक्सेल का अपना एक खासियत है कि जिस सेल में आप लिख रहे हैं लिखाते चला जाएगा। तब अब उसको मेंटेन करने का दो तरीका, आपका जो हेडिंग रहेगा, जो किताब दिया हुआ रहेगा या फिर जो वर्क करने का रहेगा, उस वर्क में क्या रहेगा, तो एक ही जगह पर, यानी कि इसी बॉक्स में एडजस्ट करना, लेकिन टेक्स्ट को तोड़ देना, है ना, टेक्स्ट को तोड़ देना, यानी कि कुछ मैटर ऊपर और कुछ मैटर नीचे, जो भी लिखे टूट करके इसी में लिखा है ना। अगर हम सेल के साइज को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, इतना भी कर देंगे, तब जो भी टूट के लिखागा वो इसी में लिखाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग, मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए हुए नहीं। देखिए इसके लिए क्या यूज करते हैं और कहां, यहां भी किसी भी सेल में आपको यूज करना होगा तो इसके लिए ऑप्शन का यूज करते हैं रैप टेक्स्ट, WRAP, और यहीं पे लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट। अब कहेंगे ये मिलेगा कहां? तो अभी हम लोग होम मेनू में पढ़ रहे हैं, ये भी मिलेगा आपको होम टैब में, है ना। होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे जाने के बाद वहीं पर जहां पर अलाइनमेंट हम लोग देखते हैं, अलाइनमेंट टैब वहीं पर रहता है। अलाइनमेंट वाले टैब के ऊपर आप लोग जाइएगा, वहां पर देखिएगा ALIGNMENT,
ठीक है, इसमें जाएंगे। यहां जाने के बाद आपको मिलेगा तीसरे पॉइंट पे, है ना, पहले होम पर, उसके बाद फिर अलाइनमेंट में जाइएगा। अलाइनमेंट में जाने के बाद रैप टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, रैप टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा और उसका सिंबल वहीं पर रहेगा लगा हुआ। सिंबल किस तरीके से रहता है, तो इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा सी, और यहाँ पर एक एरो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, या तो कभी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली ये भी मिल सकता है ना, या फिर कभी कभी आप जाइएगा तो आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में जैसे वहां पर नाम लिखे थे ना, है ना, जैसे यहां पर किसी का नाम रहेगा और नीचे खान लगा हुआ रहेगा, तो ये तीन तरीके से आपको मिल सकता है, या तो इस तरीके से, या फिर रैप टेक्स्ट लिखा हुआ, या फिर अरशद खान लिखा हुआ, है ना। यानी कि टेक्स्ट में ये अरशद खान कैसे दिखेगा, तो जिस यूजर ने सबसे लास्ट में यूज किया होगा रैप टेक्स्ट का, और जैसा टेक्स्ट का यूज किया होगा उसी तरीके से ये सिलेक्शन ले लेता ऑटोमेटिक, है ना। हम अपना नाम लिख करके रैप टेक्स्ट कर देंगे, मेरा नाम यहाँ पर सिलेक्ट ले लेगा, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है। 2 लाइन में टूटा हुआ दिखिएगा, आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, ये 3 ऑप्शन। इसके बाद थर्ड में एक टेबल देखते हैं। अभी आप लोग को जो क्रिएट करना है वहां पर जाकर के उस टेबल में एक फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे आज, और बारी बारी से चलेंगे, फिर देखेंगे अगले फॉर्मूले को मिटा दें। कॉपी कहाँ के लिए लाया मोबाइल में? सही है, चलो देखो बनाते हैं टेबल को। टेबल का आप पिक लीजिएगा, और नहीं तो उसमें कॉपी में देखिएगा। वीडियो तो अभी अपलोड नहीं होगा और आपको बनाना पड़ेगा तुरंत। देखिए हेडिंग में नहीं, देखना पड़ेगा, मोबाइल में ले लेना, या कॉपी है तो कॉपी कर लो इसको। ये आपका हेडिंग रहेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नेम, इसके बाद नेक्स्ट चला जाएगा फिर मोबाइल नंबर, और उसके बाद एड्रेस। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसको तोड़ना अलग अलग लाइन में। सीरियल नंबर ये हो गया, पार्ट्स नेम, RS, रिमार्क्स। रिमार्क्स लगाना जरूरी है, इसलिए कि आप बिलिंग कर रहे हैं कहीं पर, तो कुछ भी वैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना। जैसे अगर सब काम करने के बाद में कस्टमर बोले कि अब पैसा ही नहीं, या फिर कुछ पैसा दिया कुछ बाकी है, कुछ पार्ट्स का मिला कुछ बाकी रह गया, पूरा दिख नहीं सकता, इसलिए शॉर्ट में बना रहे। ये आपको हेडिंग लगाना, ठीक है। और इस हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 पार्ट्स के नाम को यहाँ पर इंडिकेट करना है। इसमें सीरियल नंबर में आप डाल दीजिएगा 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। पार्ट्स नेम में जिस भी पार्ट्स का आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और RS में नीचे में आने के बाद यहाँ पर एक टेबल क्रिएट होगा इस जगह पर,
टोटल RS, ठीक है, ये क्रिएट करना है। इसी में आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल क्रिएट्स, यानी कि इसमें जिसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये ना, ये वाले में ये पूरा रहेगा और इसमें पैसा लिखने का है, जितना भी आप पैसा टाइप करेंगे इसको यहाँ पर टोटल RS में लाना है। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई कीजिएगा देखिएगा, आप चाहें तो मोबाइल से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का यूज नहीं करना। इसमें फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है, इसको मिला देते हैं सही से, है ना, और इसको यहाँ से ले जाते हैं इस तरीके से, यहाँ फॉर्मूला लेके यूज करते हैं हम लोग। जब किसी भी सेल को ऐड करना हो, ये सेल वाइज काम होगा, यहाँ पर सब सेल डला हुआ रहेगा, स्पेस कम होने के कारण। बताइए फॉर्मूला का यूज किए हैं कोई? अगर टोटल करना हो तब सम का यूज करेंगे, और उसके साथ में रो और कॉलम। इसमें खास तरीके से आपको समझना होता है इस चीज को, यानी कि रो और कॉलम को यहाँ तो आप मिला दीजिएगा, ऊपर में मर्ज कर दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा इससे, है ना। तो इसका इंडिकेशन पॉइंट यहाँ होता है, इस जगह पर A रहेगा, यहाँ B रहेगा, और यहाँ C होगा, और यहाँ D होगा। यही ना है इसका लाइन, सीधी लाइन जो है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको फिर यहाँ से रो नंबर लिखेगा 1 2 3 4 5 और ये 6 लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी से पकड़ बनाना है आपको, यानी कि सबसे पहले आपको सीखना है सेल नेम कैसे देखा जाता है। अगर आप सेल नेम नहीं जानते हैं पहचानना, तो आप किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पहचान बताओ, इस सेल का क्या नाम होगा? है कहाँ नंबर कम है? 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर सर, ये रहा। हाँ, चलो इसको बना देते हैं यहाँ पर, ये 6 में आ जाता है, 7 8 है ना, कितना होगा? B7। बराबर बताइए इस सेल का नाम है C6। पता चल रहा कैसे हो रहा अजीत? है ना प्रियांशु? ठीक है, देखिए ऊपर से देखते हैं, है ना, इसको मालूम नहीं होगा, इधर से देखते हैं कॉलम को, यानी कि यहाँ पर अगर मर्ज किया हुआ है फिर भी आपको पकड़ना है नीचे से, है ना, ये तो मौजूद है इसमें, ठीक है। जब ये आगे पीछे होगा तब यहाँ भी आगे पीछे होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपको देखना है, और यहाँ से जैसे इसका सेल का नाम पूछे तो इधर से देखिए इसके सामने कौन सा B आ रहा, और इधर से इसके सामने 7 आ रहा। अब ये बताइए कि B7 आ रहा, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है, सेकंड वाला, है ना। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो गलत, यानी कि रीड ही नहीं करेगा, है ना, डाटा को रीड नहीं करेगा। बहुत से मिस्टेक्स ऐसे कर देता है स्टूडेंट लोग, लेकिन आपको पहले अल्फाबेट लिखना है ना, अल्फाबेट के बाद नंबर। अब चलिए इसके बाद चलते हैं फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। किसी ने बताया कि सर उसमें सम का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, अच्छी बात है, सम का यूज करते हैं, लेकिन सम के अलावा और भी कुछ करते हैं। पहले इक्वल लगाते हैं, चलिए इक्वल लगा लेते हैं, है ना, इस तरीके से पहले इक्वल लगाते हैं, संधि, है ना। अब इसमें जोड़ने का दो तरीका देखिए, कभी कभी क्या होगा कि एक सेल में नंबर डला हुआ है, यानी पैसा डला हुआ है, दूसरे सेल में नहीं है, तीसरे सेल में है, चौथे में नहीं है, और एक रहता है कि सीरियली डला हुआ है, इसमें भी पैसा है, 50 रुपए का पार्ट्स लगा, इसमें 700 का लगा, इसमें 10 रुपए का लगा, जितना का भी, है ना। तो सीरियली वाले में अलग टाइप से लिखना पड़ेगा और विदाउट सीरियली में अलग तरीके से, है ना।
अगर सीरियली हो आपका कॉलम बना हुआ, नंबर डाला हुआ, तब आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहां पर सम के बाद आपको देखना है सेल, यानी कि जो आप सेल स्टार्ट कर रहे हैं जोड़ने के लिए, तो स्टार्टिंग सेल कौन सा है इसमें, B6 है ना। यहां पर डायरेक्टली जाकर के आप B6 टाइप कर दीजिएगा। टाइप करना भी जरूरी नहीं है, क्लिक कीजिएगा आ जाएगा, है ना। डायरेक्टली उस सेल में जैसे ही इतना लिखने के बाद आप क्लिक कीजिए, मौजूद रहता है वहां पर। उसके बाद जब सीरियली है, सीरियली वाले को पहले देखते हैं, कंटिन्यू लिखा हुआ है नंबर, तब कैसा सिंबल का यूज करेंगे, ऐसा या फिर ऐसा, ऊपर वाला, है ना, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ऐसी तरीके से एक सेमीकोलन भी होता है, ठीक है, इसका यूज नहीं करना। ध्यान से देखना है, दो डॉट लगा हुआ है ऊपर और नीचे, इसका यूज आप कीजिएगा यहाँ पर, और डायरेक्टली लास्ट वाले सेल का नाम दीजिएगा, चाहे जितना नंबर तक हो, 5 नंबर हो या फिर 5000 नंबर हो, है ना। लास्ट वाले सेल के ऊपर जाइएगा और वहां से नंबर को, उस सेल को देख लीजिए, उस सेल का नाम क्या है, कौन सा सेल है, B8। यहां से डायरेक्टली आप टाइप कीजिएगा लास्ट सेल यानी कि B8। ये एक ही कॉलम में लिखे गए मैटर के ऊपर काम करेगा, है ना। अलग अलग होगा तो अलग अलग के लिए आपको इसका यूज करना, कॉमा का, ठीक है। जैसे एक सेल यहां पर है, दूसरा सेल यहां है, तीसरा यहां है, पैसा डाला हुआ है, सबको ऐड करना। तो सम लिखने के बाद में सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ले लिया, फिर कॉमा देंगे, फिर इस सेल में नंबर है, इस सेल को क्लिक करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर नेक्स्ट सेल में जो नंबर है उसको क्लिक करेंगे, है ना। इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में लास्ट में क्या करते हैं, इंटर, है ना, इंटर हम लोग प्रेस करेंगे। यही सिंपल इंटर लिखना नहीं है, ये सिंबल से समझिएगा इंटर। तो यानी कि ये सम करने का तरीका पहला, और दूसरा बताएं यहाँ पर कॉमा के साथ में, है ना। इसका यूज आप कॉमे के साथ में कर सकते हैं, एक एक दो चीज को जोड़ने के लिए अलग अलग जगह पर। तो फिलहाल जब अभी लैब में जाइएगा तो यहाँ पर इस तरीके से पूरे रिकॉर्ड को बनाइएगा, कम से कम 10-12 सीरियल नंबर लाइन होना चाहिए, पार्ट्स होना चाहिए, है ना। 1-2 खाली छोड़ दीजिएगा, और नीचे में आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। हिंदी में कहां पर लिखिएगा, तो इसके नीचे एक बॉक्स डालिएगा, ठीक है, इसके नीचे जस्ट, और यहां पर आप लिखिएगा, ऊपर में लिख देते हैं सीरियल नंबर नहीं, सीरियल नंबर का है, उसके नीचे बॉक्स तो रहेगा, बिल्कुल मर्ज किया हुआ बॉक्स रहेगा, ठीक है। यानी कि यहां तक तो देख लीजिए फुल हो गया टोटल, है ना। टोटल के बाद नीचे एक और बॉक्स दे दीजिएगा और इसी बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बॉक्स में क्या लिखना है, यहां पर सभी प्रकार के दोपहिया वाहन, को बनाया जाता है, सभी हार्डवेयर पार्ट्स मौजूद है या मिलता है, फिर से तुम लिखिएगा क्लियर, और इसके बाद यहां पर दे दीजिएगा मोबाइल नंबर। देखिए इसमें दोनों यूज करना है आपको, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। ऐसा नहीं कि हार्डवेयर हिंदी में ही लिख दे, हार्डवेयर अंग्रेजी में लिखना है, इसलिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक होता है वही बताना है वहां पर, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश मिला करके लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसका पिक लीजिए मोबाइल में, जो उतार लिए ठीक है, उसको जाकर के काम कीजिए वहां सिस्टम के ऊपर। सर ये तो ऐड करते हैं हम लोग ऊपर से नीचे, अगर लेफ्ट राइट करना रहे, लेफ्ट से राइट अगर करना रहे तब, यानी कि ऐड करने के लिए, अगर हमको उधर से एक कॉलम है ना, हाँ इस तरीके से ना, हाँ है ना,
कल इस चीज को बताया, आज इसको अप्लाई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है। Gracias.